कांग्रेस पार्टी की ओर से उदयपुर में संकल्प लिया गया था, युवाओं को जोड़ा जाए और उनको प्रशिक्षित किया जाए जिससे कि लीडरशिप युवा हो। उसी के साथ में एबीपी न्यूज़ के साथ है राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और वित्त आयोग के विकास आयोग के राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री शंकर यादव। इनसे बात करेंगे। शंकर यादव जी का ये जो मुहिम आगे चल रही है, इन्होंने कहाँ से शुरू की थी और किस तरह से युवाओं को जोड़ा जा रहा है सर? आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद कि आज मैं आपके चैनल से बात कर रहा हूं। उदयपुर संकल्प घोषणा के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया कि देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो आरक्षित विधानसभा लोकसभा के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के साथ ही पूरे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो नए युवा हैं, महिलाएं, हमारी बहनें हैं, स्टूडेंट हैं, उनको राजनीतिक अवसर दिए जाएं, उनको राजनीति की मुख्य धारा में लाया जाए। और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों का शरीर और आत्मा का संबंध है। हमेशा ये वर्ग कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने कई बार पिछले दरवाजे से खास करके दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों में घुसपैठ करके उन लोगों को भ्रमित करने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, अलग अलग नारे दे के भ्रमित करने का काम किया। तब जाके हमारे देश के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि पूरे देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आगे बढ़ाया जाए राजनीतिक रूप से और उनको राजनीति में उत्तम अवसर देकर उनकी प्रतिभा दिखाने का उनको अवसर दिया जाए। उसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रोग्राम शुरू किया लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का। इसके तहत पूरे देश में हमारे नेता जो हैं वो नए नेतृत्व की तलाश करके नए योग्य और अनुभवी लोगों को, जो सभी वर्गों को सभी समान रूप से साथ लेके अपनी प्रतिभा दिखाएं, ऐसे लोगों की तलाश करने का काम लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत किया गया। सर, लीडरशिप की जो आप तलाश कर रहे हैं, अब आप खुद भी ट्राइबल एरिया से आ रहे हैं, ट्राइबल एरिया में किस तरह के हालात है SC/ST की, जो जितने भी अनुसूचित जाति हैं? देखिए, इस देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने कई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, और यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सदैव गरीब को गणेश मानकर दरिद्र नारायण की सेवा का जो संकल्प लिया, कांग्रेस पार्टी ने उसी के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में लाने का, चाहे वो विकास के मुख्य धारा में हो, चाहे शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे छोटे कल कारखानों के माध्यम से हो, घरेलू उद्योगों के माध्यम से हो, लेकिन उनका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से उन्नयन हो सके, उनका नए रिवॉल्यूशन, एक क्रांति के रूप में उनका विकास हो सके, इस बारे में कांग्रेस पार्टी ने बहुत प्रयास किया अपना, और आज भी अनवरत कांग्रेस पार्टी इन वर्गों के कल्याण की चिंता करती है। सर, ये कल्याण की चिंता कर रही है, तो दूसरी बात ये आ रही है कि आप नए लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं आपके जो पुराने राष्ट्रीय नेतृत्व में जो काम कर रहे थे नेता, आज ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, ज्योति मिर्धा जी ने बीजेपी ज्वाइन की, क्योंकि किस लिए की, इसका जवाब तो ज्योति मिर्धा जी खुद ही दे सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि ज्योति मिर्धा जी जब कांग्रेस में रही तो उनको कांग्रेस पार्टी ने पूरा मान दिया, पूरा सम्मान दिया, उनको MP बनाया और उनको किसी तरीके से पीछे नहीं रखा, उनकी योग्यता का पूरा मापदंड जो था उस आधार पर लाभ दिया। अब वो कांग्रेस छोड़ के क्यों गई, उसका जवाब वो बेहतर तरीके से वो खुद ही दे पाएंगी। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने 36 कौम के लोगों को साथ लेके हमेशा धर्म, संप्रदाय, मजहब से ऊपर उठ के कांग्रेस पार्टी ने देश को सर्वोपरि रखा, मानवता को सर्वोपरि रखा और सब वर्गों को साथ जोड़कर काम करने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। सब कांग्रेस पार्टी ने काम किया, मगर अब कांग्रेस छोड़ते ही वो तो ये बोल रहे हमारे कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए हमने ये छोड़ा है कि हम कुछ भी बोलते हैं उसके बारे में कोई जवाब नहीं आता। आपको क्या लगता है आगे आला कमान को लेकर? अगर इतनी बड़ी नेता ये कहती है कि मेरी बात को नहीं सुना गया, तो उसका जवाब वही दे सकती है कि उनको कहाँ नहीं सुना गया। मैं तो यही एक लाइन में ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर समुदाय के वर्ग को सुना जाता है, उसकी बात को माना जाता है और उसकी बात को
लागू करने का प्रयास किया जाता है कांग्रेस पार्टी में। सर, जैसे ये नया डेवलपमेंट किया जा रहा है, नए युवाओं को जोड़ा जा रहा है, तो अभी जो अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं उन पर क्या इन युवाओं को मौका मिलेगा या पुराने लोग ही? देखिए, ये फैसला करना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का काम है। मौका किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पार्टी में जनता के बीच में काम करने का एक अवसर नौजवान पीढ़ी को, स्टूडेंट्स को, महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आगे बढ़कर दिया है। और चाहे वो यूथ कांग्रेस का टैलेंट हंट कार्यक्रम रहा हो, चाहे दूसरे और कार्यक्रम रहे हो। मैं खुद मसलन ये बताना चाहता हूँ, मैं एनएसयूआई से आया, यूथ कांग्रेस में काम किया, सेवा दल में काम किया और कई ऑर्गेनाइजेशन से काम करते करते आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों के कल्याण के लिए, सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए और ख़ास करके नौजवान की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। राजीव गांधी जी ने देश के 18 साल के नौजवान को मताधिकार का उसको अधिकार दिया और 21वीं सदी की जो कल्पना राजीव गांधी जी की थी वो युवाओं पे फोकस करते हुए थी। आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने युवाओं पर आधारित बजट पेश किया है, युवाओं को मुख्य धारा में लाने का काम किया, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा न केवल युवाओं का बल्कि सभी वर्गों को साथ लेके काम करने के लिए तत्पर है। सर, सभी वर्गों को लेकर काम करने के लिए तैयार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर भी दलितों पर कई सारे तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमेशा एक बात कही है कि घटना कहीं भी घटी हो, अपराधी कोई भी हो, लेकिन अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और अशोक गहलोत जी ने, आप जानते हैं कि जिस तरीके से थानों में लोगों के, आम लोगों की सुनवाई के लिए एफआईआर दर्ज की जाए, उनकी सुनवाई हो, थानों में स्वागत कक्ष बनाए जाए और ये सब काम किया। उसके पीछे अशोक गहलोत जी की और कांग्रेस की सरकार की मंशा है, हर व्यक्ति को सुना जाए और जो पीड़ित प्रताड़ित व्यक्ति है उसकी समस्या का निराकरण हो और उसकी समस्या समाधान के निराकरण के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए जाए। इस बारे में हमारी सरकार कटिबद्ध है, दृढ़ प्रतिज्ञ है। नहीं, लगातार इसको लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। आप कह रहे हो आपकी सरकार काम कर रही है। बड़ी हंसी आती है कि जब भारतीय जनता पार्टी राज में थी तो बड़े बड़े कांड हुए। आपने देखा होगा डेल्टा मेघवाल का कांड हुआ था, डागावास में, तो बहुत सारे, वहाँ सायला में हुआ था कांड, टोंक में हुआ था, गर्भवती महिलाओं को नहीं छोड़ा उस जमाने में। तो कांग्रेस तो बड़ी संवेदनशील सरकार रही है, सबकी सरकार रही है। और आज जो आपको नज़र आ रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कांग्रेस के राज में अपराध बढ़ गए, अरे भाई, कांग्रेस के राज में अपराध नहीं बढ़े हैं। कांग्रेस के राज में उन लोगों को मौका दिया गया जिनकी सुनवाई थानों में नहीं होती थी, जिनको थानों में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके लिए अशोक गहलोत जी की सरकार ने, संवेदनशील सरकार ने थानों में स्वागत कक्ष बनाए, उनको सुनी जाए और हर व्यक्ति की एफआईआर दर्ज हो, हर व्यक्ति जो आता है उसकी सुनवाई हो और उसकी समस्या का निराकरण करने का राजस्थान सरकार ने आदेश दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बातें कपोल कल्पना से है, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा, चरित्र लोगों के सामने है, बेनकाब हो चुके हैं। ये विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। आज नहीं सहेगा राजस्थान जैसे नारे लगा रहे हैं, जनाक्रोश लगा रहे हैं। इनके कार्यक्रमों में पब्लिक नहीं आ रही है, मंच खाली रहते हैं, कुर्सियां खाली रहती हैं। ये सब इस बात को इंगित करते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसने जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई सरकार है और जनता के आंसू पोंछने का काम किया। इसलिए जनता पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ है और हम ये कहने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी ज़मीन तलाश रही है और इधर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार रिपीट होगी और जनता की जो जनभावनाओं पे हमसे जो अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं पे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सर, आप जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने की प्रयास करेंगे, लेकिन एक के बाद एक नेता आपको छोड़ के जा रहा है। उदयपुर से राजेंद्र गुड़ा भी चले गए, तो ये किस तरह से समीकरण देख रहे हैं आप? क्या रहेगा आपका मुद्दा जिसको लेकर आप सरकार बनाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। मैं कहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के नए नेताओं को तलाश कर रही है, नए लोगों को काम करने का मौका दे रही है, नए लोगों को अवसर दे रही है, जिसके मायने ये हैं कि कांग्रेस पार्टी गरीब के दर्द को महसूस करती है, पीड़ित के दर्द को महसूस करती है
और उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उसको मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है। यही तो कांग्रेस पार्टी का करिश्मा है। कोई भारतीय जनता पार्टी के नाम पे धर्म, मजहब, जाति के आधार पर कोई बात नहीं। क्या हालात है मणिपुर के, क्या स्थिति है पूरे देश की। आज आदिवासी एक युवक पे भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पेशाब कर रहा है। ये क्या शर्म योग बात है। मणिपुर में जिस तरीके से हालात पैदा हुआ, देश में जिस तरीके से आदिवासियों के साथ कुकृत्य हो रहे हैं, जिस तरीके से दलित और आदिवासियों पे इन कुठाराघात हो रहा है, कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने गिरबान में जाके खुद देखे, तब जाके कांग्रेस पे आरोप लगाए। कांग्रेस तो आज भी दूध की तरह स्वच्छ है, बिल्कुल स्वच्छ है, दूध की तरह बिल्कुल पब्लिक के सामने दिखती हुई पार्टी है, जिसका इतिहास है। हम सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं, सभी भाषा, मजहब, सभी वर्गों के लोगों के कल्याण की योजना बनाते हैं। और मैं समझता हूँ राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक नारा दिया कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये करिश्माई नेतृत्व का काम है। करिश्माई नेतृत्व के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान को देश के उन अग्रणी राज्यों में आगे बढ़ाने का काम किया जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर सकते। जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ दिया है, तो इसको लेकर तो कह रहे हैं कि अभी चुनाव के दौरान, अभी चुनाव में कुछ समय बाकी है, इस समय रेवड़ियाँ बांट रहे हैं वो लोग ये राहत के नाम पर। अब मेरे ख्याल से 500 रुपये में गैस सिलेंडर देना रेवड़ी है, अन्नपूर्णा योजना का गरीब को लाभ देना रेवड़ी है, किसान की बिजली माफ़ करने का काम अगर रेवड़ी भारतीय जनता पार्टी को दिखता है तो मैं कहता हूं कि इनकी रेवड़ियां यही लेके घूमते फिरे। कांग्रेस पार्टी का काम गरीब के पीड़ा में भागीदारी बनना है, जन कल्याण के कार्यों को बढ़ावा देना है, जनता के हित और जनता के कल्याण की योजनाएं बनाना है। और मैं समझता हूं कांग्रेस की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञ होके, बड़े निश्चय के साथ, हम दबंग होके जनता के हित में, जनता के कल्याण की योजनाएं न केवल बना रहे हैं बल्कि उनको अमली जामा पहनाकर आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं हम सब। आखिरी छोर में आप बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हो। इसी के साथ अभी देखा जाए तो बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि कांग्रेस में जो झगड़ा खत्म नहीं हुआ है सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, तो ये झगड़े के चलते काफ़ी कुछ। अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट साहब और सारे कांग्रेस के नेता सम्माननीय हैं। अब झांकना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि ये तो 10-10 मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उसको बुलाया नहीं जाता, उनके पोस्टरों से इनके फ़ोटो हटा दिए जाते हैं, उनको न केवल बुलाया जाता है, उनको मीटिंगों से बाहर किया जाता है। तो समझने वाली बात है कि ग्रुपबाजी कहाँ है, गुटबाजी कहाँ है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस का नेता एक होता है, कांग्रेस पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, चाहे अशोक गहलोत जी जैसा बड़ा नेता हो, चाहे शंकर यादव जैसा व्यक्ति हो, हम सब लोग बराबरी की भावना और सब एक दूसरे के दिल से दिल मिलाते हुए, सब एक दूसरे के मन से मन मिलाते हुए काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को डर हो गया है कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की रिपीट हो रही है, इसीलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये अनर्गल प्रलाप करके वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, 4.5 साल तक कहाँ थे? विधानसभा हाउस में आप बोले नहीं, सड़कों पर आप कभी बोले नहीं, जनता की मांग को कभी आपने उठाया नहीं, जनता के हितों के लिए कभी आपने पैरवी नहीं की, जनता के कल्याण के लिए कभी आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं बना। और चुनाव आते ही आप निकल पड़े हो और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, वोट हथियाने के लिए आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हो। लेकिन मैंने कहा ना, बेनकाब हो चुका है वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। चाल चरित्र चेहरा उनका नजर आ चुका है जनता के सामने और पूरी तरीके से ठुकरा दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। कोई गुंजाइश नहीं है, अपनी ज़मीन तलाश करने में लगे हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आए दिन खबरें आती हैं कि सभी सीटें बदलने पे लगे हुए हैं। डर है उनको कि जनता उनके खिलाफ वोट नहीं कर दे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, काम करेंगे, दिल से काम किया है और दिल से राजस्थान की जनता कांग्रेस को फिर चुनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ चुनेगी। सर, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ, जैसलमेर बाड़मेर की बात की जाए तो जैसलमेर जिला अध्यक्ष का एक लेटर वायरल हुआ है, उसमें जिसने जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, जो एक प्रत्याशी की रिपोर्ट देता है, वो वायरल होने पर काफ़ी विरोध चल रहा है। बाड़मेर में अमीन खान जी कह रहे हैं कि मेरे को टिकट दो या मेरे बेटे को दो, दूसरों को दिया तो 40,000 से हारेगा। ये क्या चैलेंज चल रहा है? किस तरह से सरकार उन सबको करेगी? मुझे नहीं पता कि क्या घटनाक्रम है,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का युवा, राजस्थान का किसान, राजस्थान का दलित, राजस्थान का आदिवासी, राजस्थान की बहनें और राजस्थान का 36 कौम को व्यक्ति ये डिसाइड कर चुका है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बनाना है और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये लेटर वेटर क्या है मेरी जानकारी में है नहीं, ये वहाँ का मसला होगा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं फिर इतना कहना चाहता हूँ, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है, जहाँ जनता का प्रेम कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ एक अपने बड़ी प्लानिंग के साथ राजस्थान के आवाम के सामने हम जाएंगे और मजबूती के साथ हम सरकार बनाएंगे। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आने वाले दिनों में जो कांग्रेस अपने लीडरशिप की तैयारियां कर रही है, लगता है कि युवाओं को काफ़ी मौका मिलेगा। जोधपुर से करण पुरी, एबीपी न्यूज़।